स्टूडेंट, वेलकम टू साइकिल अकेडमी। तो पिछले पार्ट में मैंने कुछ सम कराए थे 1 मार्क्स के 8 क्लास के, तो अब आगे करा रहा हूँ। 12th सम है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर। इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो आंसर 12। अब ये देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई है, 4x स्क्वायर वाई है, तो क्या करेंगे, 4 के फैक्टर क्या बने 2 x 2 टाइम्स है और y 1 टाइम है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 3x वाई स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई x, y को 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब निकालना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब ये देखो इसमें 2 है 2 टाइम्स, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। x 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, इसमें कितना है 1 टाइम है, तो 1 टाइम हुआ कॉमन। y कितने टाइम्स है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने टाइम 2 टाइम्स है, तो एक बार कॉमन हुआ, तो आंसर क्या आ गया एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है 13। कन्वर्ट 5:4 इंटू परसेंटेज। 5:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 5 देखो रेशो है ना, 5/4 हो जाएगा। अगर 3 इंटू 2 होता तो क्या होता, 3/2 हो जाता। 6:4 होता तो 6/4 हो जाता। इंटू में क्या कर दोगे 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। ये 4 की टेबल पे 4 बन जा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 5 जा कितना होता है 125। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का साइन भी डालना है, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम है 14। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 12। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसका मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x लिख देंगे, यहाँ कितना 12 दे रखा है, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल कितना आ गया 19 आ गया। x इधर रख देंगे, 19 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई है। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सम है अगला सम है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो रेगुलर होते हैं, रेगुलर का मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाए, रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो उसका आंसर कितना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल होती है, 3 साइड होती है ट्रायंगल की, और उसकी सारी साइड से इक्वल होती है। अगर 4 आ जाता है तो स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर 3 साइड्स आ जाती है तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समझ आ गई आपको। अगर 6 साइड में आ जाता है तो रेगुलर क्या हो जाएगा हेक्सागन हो जाएगा, हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती है, इसकी 6 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया ना आपको। अगला सम जो है आपका ये वाला, अगला सम है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 25। क्वेश्चन है अगला 16, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ 15 रेशियो, मान लो 75 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, हमने रेशियो निकालनी है 15 की 75 से। तो कैसे निकालेंगे, 15 1 जा 15, 15 5 जा कितना होता है 75। तो रेशियो का आंसर कितना आ गया 5:1:5। क्लियर है, समझ आ गया। तो वो टेबल पे कटने चाहिए, दोनों ही एक ही टेबल पे कटने चाहिए। जैसे कि 15 की टेबल पे दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक ही टेबल पे कट रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है अगला, फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ, किसी का भी प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ -4q एंड -7pq। अगर इसका प्रोडक्ट आ गया तो आंसर में क्या लिखना है आपने, -4q मल्टीप्लाई में -7pq। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दो साइन नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। 7 4 जा कितना हो गया 28। p 1 टाइम है, p 1 टाइम आ गया। क्यों कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो आंसर कितना आ गया क्यों की पावर 2, ठीक है।
28p क्यू की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आ जाता है आपका क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या करना है आपने, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड। अगर यही आपका एरिया आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी, क्या मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अच्छा, और आ जाता है जैसे क्वेश्चन है या फॉर्मूला भी आ जाता है कई बार, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई में साइड, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस में बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो फॉर्मूले तो आपको हमेशा याद ही रहने चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार फॉर्मूला भी आ जाता है। और वैसे भी देखो बच्चे, चैप्टर में आपको फॉर्मूले तो लगाने होते हैं सारे, तो फॉर्मूले अगर आपको लगाने आते हैं अच्छे से और फॉर्मूला आपको लर्न है, तो फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो क्वेश्चन आगे सोल्व कैसे करोगे। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। अगर यही चीज क्वेश्चन चेंज हो जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में आर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एच प्लस आर। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोनेंट के, जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, कोई एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में एक्सपोनेंट भी आएगा, तो 1 मार्क्स में जो एक्सपोनेंट का सम होगा तो इस टाइप वाला आएगा आपके पास, जैसे 10 की पावर 2, ठीक है, फिर उसकी पावर 5। अब देखो पावर की जब पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 2 जा 10। ठीक है, अगर तो कहता है एक्सपोनेंट में आंसर दो तो एक्सपोनेंट में दे देना, अगर वो कहता है सोल्व द क्वेश्चन तो आपको 10 टाइम्स इंटू नहीं करनी है, जितने टाइम्स इंटू कर रही थी उतनी जीरो आ जाएगी आंसर में। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट है, मान लो क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 5 2 की पावर 6। अब देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है, तो आंसर कितना आ गया 2 की पावर 11। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। अब देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर इक्वल है, तो ये बेस आपस में इंटू हो जाते हैं अंदर, पावर सेम रहती है, तो 6 की पावर कितना आ गया 7, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फॉर्मूला आपने सारे लर्न करने हैं, सब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, और सारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज वगैरह लर्नी है। बाकी मैंने मेन क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपकी सारी, और बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तभी तो आप अच्छा करोगे। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन बोर्ड मास आपको सब आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगी जरूर लिखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।